हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? कागज़ का भारत में आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो 13वीं सदी में हुआ था। 13वीं सदी में हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फौजाबाद थी। फौजाबाद थी। 3 नंबर प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य ने किया था। 4 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकती है? संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? सामाजिक सुरक्षा यह समवर्ती सूची में है। सामाजिक सुरक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। 6 नंबर प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? जब मंदिर निर्माण कला में जब हुआ था तो विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ? इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के समय आक्रमण किया था? तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, द लिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? द लिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह रिचर्ड निकर्सन है। रिचर्ड निकर्सन जो है यह द लिट्स पुस्तक के लेखक है। 10 नंबर प्रश्न है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। 11 नंबर है, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में है। काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट 12 नंबर है, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रगान शुरू करने वाला प्रथम देश जापान है। जापान में सबसे पहले राष्ट्रगान का आविष्कार मतलब उसको गाया गया था। 13 नंबर है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला प्रथम देश चीन में हुआ था। कहाँ पर? चीन में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर होगा जॉन एडम्स है। जॉन एडम्स। 15 नंबर है, अशोक ने अपने किस किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया है? यह मुस्की और गुर्जरा दोनों में किया है। मुस्की और गुर्जरा दोनों में अपना नाम अशोक अंकित किया है। 6 नंबर है, मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल काल में भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह भू राजस्व था। मुगल काल में भू राजस्व था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद शब्द का अर्थ क्या होता है जिसे औरंगजेब ने चलाया था? दारुल इस्लामी होता है। 18 नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था। 19 नंबर प्रश्न है, 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 19
नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु दोरजी था, हु दोरजी। नेक्स्ट 21 नंबर है इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। 23 नंबर प्रश्न है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 24 नंबर है सेलुलर जेल के दीवारों पर भारत के इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? वीर सावरकर था, वीर सावरकर था। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, जवाहरलाल नेहरू का है। 26 नंबर प्रश्न है भूख हड़ताल से जनित दास की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कितने दिनों तक भूख हड़ताल जारी रखा था? जनित दास ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल रखा था? तो 63 दिनों तक भूख हड़ताल रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुआ था, 1943 में। 28 नंबर प्रश्न है इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित किया था? किस देश के नागरिकों ने विकसित किया था? चीन के नागरिकों ने, सबसे पहले चीन के नागरिकों ने विकसित किया था। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा यूएसए में, यूएसए में सबसे पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य मणिपुर है, मणिपुर है। 31 नंबर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? यह चंद्रमा पर स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? तो 27 दिन 8 घंटा का समय लेता है। 33 नंबर प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 34 नंबर प्रश्न है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुआ था, 1770 में। 35 नंबर है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजी संधू, कमलजी संधू पहला भारतीय महिला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली। नेक्स्ट 36 नंबर है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत है, INS विक्रांत है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है
राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1970 को हुआ था। नेक्स्ट 38 नंबर है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है 39 प्रश्न 39 नंबर है, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? रैयतवाड़ी प्रथा को सबसे पहले बोले सॉरी, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा टॉमस मुर ने रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया था। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।